पूछिए पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं सुनने वालों को, सभी भाई बहनों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आप हमारे बारे में, हम कोई इतने बड़े परिवार से बिलोंग, राजनीतिक चाहे सामाजिक स्तर पे इतने बड़े परिवार से तो नहीं है। हम किसान परिवार से संबंधित हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा ताल्लुका जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से है और किसान परिवार के हैं। हमारे दादाजी रामनाथ जी किसान ही थे और लोग, छोटा मोटा लोग गायक भी थे। और मेरा बचपन जो है करीब करीब 10-12 साल उनके साथ ही बीता है। तो उस दौरान चाहे वो लोक कथाओं में, चाहे अपने किस्सों कहानियों के द्वारा बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो इन सब माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे सर्वप्रथम तो उनके माध्यम से ही राम क्या है, सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू, राम, कृष्ण, शंकर भगवान, ये सब लोग कौन है, इनके बारे में पहला तो जानकारी उनके माध्यम से ही हुई। और कहीं ना कहीं जब मैं पांचवी छठी तक पढ़ाई करके मैं गुजरात चला आया था, क्योंकि हमारे पिताजी जो कि यहीं पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पहले से ही आए हुए थे, तो यहाँ पे आने के बाद भी संपूर्ण जीवन ऐसे ही बीता है जो सामान्य परिवार में जैसे बीतता है भाई बहनों के बीच में, बस यही जीवन है। और झुकाव हमारा रहता है राष्ट्रवादी विचारों के प्रति, मां भारती की सेवा करना, अपने जनमानस के लोगों को आवाज देना, जन जागरण करना, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। कोशिश यही रहती है कि समाज के हित के कोई ना कोई काम आए और लोगों को जागरूक करें, यही मेरी सबसे बड़ी कामना रहती है। बस यही सामान्य जीवन है, किसान परिवार से है, कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं है, बस ऐसे ही जीवन चल रहा है। सनातन क्या है? आप सनातन के बारे में क्या जानते हैं? हिंदू क्या है? समझ गया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बहुत जगह जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि सनातन क्या है। तो सनातन, और सही रूप से कहिए तो सनातन का अर्थ होता है सत्य से, जो हमेशा बना रहे। और सत्य से है, सत्य और तत्व, जिसका न कोई आदि है न अंत है, उसको सनातन कहते हैं। ये इसी परिभाषा है। और वैदिक रूप से, वैदिक धर्म को मानने वाले इसको हिंदू धर्म में सनातन का जो जन्म से लेकर के मोक्ष तक, मृत्यु तक, मोक्ष तक और पूर्ण जन्म में जो लोग विश्वास रखते हैं उनके लिए सनातन धर्म है। और हिंदू का एक, हिंदू धर्म को मानने वालों का ही ये अपना एक समूह है। सनातन की यही परिभाषा है, जो सत्य हो, जिसका न कोई आदि है न अंत है, जो अनंत है, सदियों से, मानव जीवन नहीं था उसके पहले से है, ये कण कण में बसा हुआ है और सत्य पे आधारित। सत्य संस्कृत शब्द है, सत्य और तत्व, उसी को लेकर के सनातन बना हुआ है। और सनातन को मानने वाले, अपनाने वाले ही हिंदू कहलाते हैं।
जिसका जन्म से लेकर के मोक्ष तक सारा इसमें विवरण है और इसको लोग मानते हैं, अपनाते हैं। यही है सनातन की परिभाषा। हिंदुत्व के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? उसके बारे में कुछ है आपके पास? ये भी सही है कि हिंदुत्व क्या है। ये आपने सही सवाल किया, मैं समझ गया। देखिए, हिंदुत्व जो है ये एक ऐसी विचारधारा है जो हिंदुओं के अधिकारों की मांग करती है। और ये हिंदुत्व इसका सही रूप से देखा जाए तो 1892 में चंद्रनाथ बसु जो थे, 1892 में इन्होंने पहली बार हिंदुत्व का जो शब्द प्रयोग में लाया था। उसके बाद जब आजादी का कालखंड आया तो उस समय में आपके सावरकर जी अपने कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से हिंदुओं के अधिकारों की मांग करते थे और जन जागरण करते थे। तो ये 1922-23 के लमसम में ये सावरकर जी फिर इसको प्रयोग करने लगे और आज के डेट में हिंदुत्व को जो है राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है इसको प्रयोग में करती है हिंदुत्व को। तो ये हिंदुओं के अधिकारों की बात करता है, उसी को हिंदुत्व कहते हैं। बाकी यही है इसकी परिभाषा, इसको प्रयोग में लाने वाली यही पार्टियां हैं। जी। नहीं, सही है। आज की राजनीति, देखिए राजनीति का अर्थ जो आप पूछ रहे हैं, तो राजनीति का सही ढंग से अगर अर्थ निकाला जाए तो राजनीति का मतलब होता है कि जनता के सामाजिक और आर्थिक दोनों चीजों का उत्थान हो, लोगों में अच्छे से भागीदारी हो, वितरण हो, शहरी चाहे ग्रामीण स्तर पे दोनों चीज का समन्वय बना रहे, इसी को राजनीति कहते हैं। ताकि जहां जो चीज हो रही है, जो जहां नहीं हो रही है, दोनों के बीच की खाही को मिला जुला करके मानव की, जनता की जो है आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों को सुधार करवाया जाए, यही राजनीति का आज के रूप में अर्थ है।